इस चैप्टर में लेखक श्यामचरण दुबे जी ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे प्रचार प्रसार हम कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों को खरीदने को उकसा रहे हैं जिनकी शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है। लेखक बताते हैं, पहले के समय में हम चीज़ें तब खरीदते थे जब हमें उनकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज के समय में हम ज़्यादातर चीज़ें ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए खरीदते हैं, जबकि असली खुशी अपने दोस्तों और पड़ोसियों को ब्रांडेड चीज़ें दिखाकर जलाने में नहीं बल्कि उसी पैसे का सही इस्तेमाल करके ज़रूरतमंदों की मदद करने में है। आज के समय में लोगों को महंगी से महंगी चीज़ें खरीदना, उसे इस्तेमाल करना, आलीशान घर में रहना, महंगी गाड़ियाँ चलाना और ब्रांडेड कपड़े पहनना जैसी चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है और लोग इन्हें ही सुख मान बैठे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है कि हमारे फेवरेट एक्टर्स उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपको भी उनकी ही तरह बनना है तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये पता होने के बाद भी कि ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, लोग बिना कुछ सोचे समझे उन प्रोडक्ट को खरीदने को तैयार हो जाते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता उन्हें उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। और इसी तरह लोग इन एडवर्टीजमेंट कंपनीज की जाल में फंस जाते हैं। जैसे सुबह की ही बात कर लो, लेखक हमें बताते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले, हाँ शायद दूसरे नंबर पे, दांतों को साफ करने के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब बाजार में बहुत से टूथपेस्ट उपलब्ध हैं जो खुद को एक दूसरे से बेहतर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोई कहता है कि हमारे टूथपेस्ट से आपके दांत मोतियों की तरह चमक जाएंगे, तो कोई कहता है हमारे टूथपेस्ट से आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। और कुछ कंपनी तो यहाँ तक कहती हैं कि उनके टूथपेस्ट आयुर्वेदिक गुणों वाला है, जिसमें नीम, इलायची, अश्वगंधा जैसे तत्व हैं। अरे हमें टूथपेस्ट करना है यार, खाना थोड़ी है। अब दांतों को साफ करने के बाद चेहरा धोना भी जरूरी है, लेकिन चेहरा तो आप साबुन से भी धो सकते हो ना, लेकिन इससे आपका स्टेटस डाउन नहीं हो जाएगा। फिर आप कैसे साबुन यूज़ कर सकते हो? तो अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा फेस वॉश। और इतना ही नहीं, अभी तो ये कंपनीज आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए फेस मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ब्यूटी क्रीम, बॉडी क्रीम जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स आपको बेचने को तैयार बैठी हैं। और ना चाहते हुए भी हम इनके बनाए इस माया जाल में फंस जाते हैं और इन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि अगर आप नहाने की साबुन की ही बात कर लो तो कोई कहता है हमारे साबुन से नहाते ही आपकी बॉडी तरोताज़ा हो जाएगी। और कुछ एक्ट्रेस तो किसी साबुन को अपनी सुंदरता का राज बताकर लोगों को आकर्षित भी करती हैं। यही नहीं, अगर आप महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल देखोगे तो वहाँ 30 से 40 हज़ार तक के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। कुछ महिलाएं तो पेरिस से इम्पोर्टेड परफ्यूम तक मंगाती हैं। अब लड़के बहुत खुश हो रहे होंगे, हम तो नहाते ही नहीं तो बचा लिया ना सारा खर्चा। लेकिन सच ये है कि इस रेस में लड़के भी पीछे नहीं हैं। लड़कों के लिए भी मार्केट में बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो ब्यूटी क्रीम हो या शेविंग क्रीम। इस सभी के अलावा आजकल हर दूसरे दिन आपको नए फैशनेबल कपड़े बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। हर जगह कपड़ों की दुकान और बुटीक खुल गए हैं। अब तो शायद ही कोई दर्जी के पास जाकर अपने लिए कपड़े सिलवाता होगा। और आजकल तो लोग कपड़ों को कपड़े की क्वालिटी से नहीं, ब्रांड से जज करने लगे हैं। कपड़े की क्वालिटी कितनी भी खराब हो, लेकिन अगर वो ब्रांडेड है तो लोग उसके ऊपर कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार होते हैं। अब घड़ियों की ही बात कर लो, किसी ज़माने में अच्छी से अच्छी सालों साल चलने वाली घड़ी 500 से 600 में आराम से आ जाती थी। लेकिन आज के समय में घड़ी टाइम देखने की चीज़ नहीं, स्टेटस सिंबल बन चुकी है। आपको कई लोगों के हाथों में 50,000 से 1.5 लाख तक की घड़ियां मिल जाएंगी। जितनी महंगी घड़ी उतना बड़ा स्टेटस। लोग तो आजकल शादियों के लिए भी लोन लेकर 5 स्टार होटल में वेडिंग बुक करवाते हैं। इलाज के लिए भी आजकल लोग 5 स्टार हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 5 स्टार स्कूल खुल गए हैं। लेखक आगे बताते हैं, अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज़ में तो लोग मरने से पहले ही अपना फ्यूनरल प्लान कर लेते हैं। जैसे फ्यूनरल में कौन सा गाना बजेगा, यहाँ तक कि कौन सा फूल चढ़ाया जाएगा। खुशी की बात यह है कि भारत में अभी तक ये सब नहीं होता है, लेकिन दुख की बात भी यही है कि भविष्य में भारत में भी ये सब हमें देखने को जरूर मिलेगा। लेखक बताते हैं, अपना स्टेटस बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो कि आप अपनी ज़िंदगी में खूब मेहनत करो और तब तक मेहनत करो जब तक कि महंगी चीज़ें सस्ती ना लगने लगे, और इस तरीके में सेटिस्फेक्शन है, खुशी है। और वहीं दूसरा तरीका है कि आप अपना स्टेटस बनाने के लिए मेहनत करने के बजाय रईसों के लाइफस्टाइल को कॉपी करो। वो जिस कंपनी के गैजेट्स यूज़ करते हैं आप भी उसे ही खरीदो, उनकी ही तरह महंगी कार खरीदो, ब्रांडेड कपड़े पहनो।
ये सब करके आप अमीरों की तरह स्टेटस तो बना सकते हो, लेकिन आपके पास सच में अमीरों जैसे इन सभी खर्च के बाद भी अकाउंट में 2-4 करोड़ नहीं पड़े होंगे। और अब आप डर में जियोगे, क्योंकि अगर आपकी जॉब चली गई या बिजनेस बंद पड़ गया तो आपके पास अकाउंट में 1 महीने के राशन के भी पैसे नहीं हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि पहले आपको मेहनत करना है फिर खर्च करोगे, या अमीरों की तरह ब्रांड के नाम पे पैसे उड़ा के अकाउंट खाली करना है। आगे लेखक बताते हैं, उपभोक्तावाद की इस बदलती संस्कृति में हम भारतीय अपना कल्चर को भूलते जा रहे हैं और धीरे धीरे इन एडवर्टीजमेंट की जाल में फंसकर वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करना बुरा नहीं है, लेकिन हमें उनकी सिर्फ अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना है, बुरी आदतें जैसे सिगरेट और अल्कोहल नहीं। इन्हें खा के हमें ऐसा लगता है कि हम अमीरों जैसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं। यही असली खुशी है, लेकिन सच कुछ और है। खुशी चीज़ों से नहीं, लोगों से मिलती है। और गांधी जी का भी कहना था, हमें अपने आदर्शों पर टिके रहना चाहिए और दूसरों से सिर्फ अच्छी आदतें ही सीखनी चाहिए, बुरी आदतें नहीं। जैसे सीखना ही है तो वेस्टर्न कल्चर से बुक्स पढ़ना सीख लेते हैं, या फिर रात रात भर काम करना सीख लेते हैं। अल्कोहल पीना ही क्यों सीखना है भला। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारे ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।